अपनी गाड़ी की लोडिंग चालू हो चुकी है और ये ना शाम ही कर देंगे यहाँ तक, क्योंकि इनके पास लेबर बहुत कम है। दोस्तों ये देखो कंटेनर कहाँ पर चढ़ गया है, डिवाइडर पर। अब गर्मियों की वजह से ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से देखो ये कंटेनर इस पर चढ़ गया है। प्लस नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आगरा यूपी से आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम सावधा में इंदौर में गाड़ी खाली करी थी, रात को हम पहुँच नहीं पाए थे तो सुबह लेट हो गए। तो आज हम गाड़ी भरने जा रहे हैं हापुड़ की। ये पर्ची मिल गई है, अभी कांटे पर पहुंचना है। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, बस यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो टाइम हो गया करीब 8 बजे। और ये पहले छोटी गाड़ियाँ लगती हैं ना, पहले इनका नंबर पहले आता है, ये जब हो जाती है उसके बाद हमारा आता है। दोस्तों हम करीब 30 किलोमीटर दूर आ चुके हैं चोपड़ा रोड पर। ये धर्म कांटा है। अब दूर आने का मतलब ये है कि करीब 9 बज गए और गाड़ी अगर कैंसिल वगैरह होती तो यार फिर से वापस जाओ। भाई हम जिस पहले कांटे पे खड़े थे ना, वो कांटे से हमारी गाड़ी एक कांटा नहीं हुआ है, ये दूसरे कांटे पर आई है गाड़ी। करीब चोपड़ा साइड और आए हम 10 किलोमीटर। तो ये तो इसमें तो हमारा ही फायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रात को जाने में दिक्कत नहीं होगी। चोपड़ा से सिरपुर निकल जाएंगे। कांटा करा के खेत की तरफ निकल लिए हैं। ये एक नहर है, उसके किनारे किनारे जा रहे हैं। लेबर हमारी पहले ही पहुँच चुकी है, क्योंकि हम काफ़ी दूर आए हैं ना लोड करने के लिए। तो गाड़ी को ना दोस्तों इधर से आके बैग में लगा दिया है खेत के अंदर। और अभी हम खेत के अंदर जाएंगे, देखेंगे पक्के केले मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो फिर अपना खाना बनाएंगे। तो खाने में आज कुछ स्पेशल हरी सब्जी लेके आए अकेले के लिए। दोस्तों अभी हैं हम केले के खेत के अंदर, और ऐसे पेड़ से केले के पत्ते काटे जाते हैं जिस पे केला आया ना हो, और आया हो तो पहले से काट लिया गया हो। तो इससे हमें सीख मिलती है कि भाइयों, आप अगर किसी के काम लग के लायक हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। काम निकलने के बाद ये दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं, काट देगी। तो सतर्क रहें और सावधान रहें। केला तो खाने को नहीं मिला, तो फिर हम अपना जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। खाने में आज आपको दिखाता हूँ क्या बना रहा हूँ, और अकेला हूँ तो दोनों टाइम की बनाऊँगा। तो दोस्तों गर्मियों में ना हरी सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, तो इस हिसाब से हम अपने लिए बना रहे हैं दोनों टाइम के लिए। तोरई, हमारे यहाँ इसका तोरई बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको गिलकी बोलते हैं, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका मसाला बनाएंगे पहले, और मसाले में इसको डाल देंगे तो मसाला तोरई बन जाएगी। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। पहले इसकी काट पीट कर लेते हैं। दोस्तों खाना बन गया अपना, और गर्मी की आप कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे हैं। वैसे मुझे आलस नहीं है खाना बनाने का या किसी भी चीज़ का, परंतु गर्मी जब लगती है तो फिर कुछ चीज़ करने का मन नहीं करता है। ठीक है, अभी खाना मैं आपको दिखा देता हूँ। खाने में ये होगी सब्जी, ये नींबू डाल दिया है, ये डाल दिया, और ये रोटी। और अभी ट्रांसपोर्ट से ही हमें एक बाल्टी पानी भर के लाए थे, क्योंकि हमें पता था वहाँ गर्मी लगेगी। तो कूलर में डाल के 2 घंटे के लिए सोने की सोच रहे हैं, क्योंकि रात में गाड़ी चलानी पड़ेगी। अकेले हैं बिल्कुल, कंडक्टर भी नहीं है कोई। तो रस्सा तिरपाल तो चलो लेबर वाले करा देंगे। तो अभी खाना खा के मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कितनी लोड होगी, और हमें भी देखना जाना पड़ेगा कितनी लोड होगी, क्योंकि उसी हिसाब से हम सोएंगे कि टाइम है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं बस खाना खा के पीछे। ये हो गई पत्ते डलना चालू, और देखो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक केला ही केला है पूरी तरफ। ये हमारा बगीचा है इसमें से, और इसके बाजू वाले में से लोड हो जाएगा। गाड़ी अपनी लोडिंग चालू हो चुकी है। यार इनके पास ना लेबर बहुत कम है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, और एक ही बत्ता लोड हो पाया है। तो 12 बज गए, अभी हमारा एक बत्ता लोड हुआ है। और ये लूंगर की जो हाइट रहती है वो कर रहे हैं 2 की, 3 की होनी चाहिए जब भी वजन पूरा आता है। बाकी के नसीब में जो है वही रहेगा भाई। इनसे बोलो या मत बोलो, इनको जो करना है वही करते हैं, इनसे तो बोलना ही बेकार है। तो अभी तो इसमें टाइम लगेगा, करीब 4-5 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर कूलर में डाल के पानी 1-2 घंटे कर लेता हूँ रेस्ट। तो अभी बज गए शाम के 4, और मैं अभी सो के उठाऊँ। और आओ देखते हैं कितनी हमारी गाड़ी लोड हो गई पीछे चल के। 3 बत्ता हुए हैं, अभी लास्ट बत्ता बच रहा है। अभी इसमें 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो भाई गाड़ी अपनी हो गई लोड, देख सकते हैं। और अब की बार हाइट थोड़ी कम आई है, वजन में पता नहीं कितना होगा। वैसे जब हाइट कम है तो वजन भी कम ही होगा, परंतु इस बार ये फ़ायदा रहा कि रास्ते हमें अच्छे मिले। प्लस ये जो रास्ता है, एक जगह पे खड़े होकर गाड़ी, एक ही खेत से गाड़ी लोड हो गई। तो जैसे मैं अभी अकेला हूँ, तो लेबर वालों से बोल के रस्सा तिरपाल कराऊंगा पहले, फिर कांटे पे चलते हैं और आपको वजन और भाड़ा बताते हैं, और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के ऊपर, और ये देखिए नीम के पेड़ लगे हुए हैं बाजू में, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी पर छाँव आ रही है। तो रस्से तिरपाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ से निकलते हैं। तो देखो हम दूसरे रास्ते से आए थे और दूसरे से जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पुलिया पड़ी है, जिसकी वजह से इन्होंने हमारी गाड़ी हाइट नहीं करी। मैं समझ गया कि इसके नीचे से निकलेगी नहीं, अगर हाइट आ जाती तो वजन पूरा आ जाता भाई। कुछ इस तरह रस्ता तिरपाल किए, कंडक्टर से तो बढ़िया करवाए लेबर वालों ने। और ये अपना कांटा,
ये भाई कांटा 25,605, 25,605। तो इस बार तो पता नहीं हम किसकी शक्ल देख के घर से निकले थे, आने में टायर फट गया और अभी वजन भी कम आया है। तो केले का तो भाई यही लफड़ा है, वजन कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए। लेकिन इस बार हमारे एक दो फायदे वैसे हो गए कि हमें लेबर छोड़ने नहीं जानी पड़ी, लेने नहीं जानी पड़ी, और समझो टाइम से लोड भी हो गई। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी भाड़ा नहीं बता पाऊँगा, भाड़ा में जब तक बिल्टी नहीं आएगी जब तक नहीं बता पाऊँगा। बिल्टी लेट आएगी थोड़ी तो मैं आपसे थोड़ी देर में ही मिलूँगा। जब तक तो अंधेरा हो गया, अभी रात होने के बाद में बॉर्डर पर मिलते हैं। तो दोस्तों रात के 12:15 हो रही है और मैं आ गया हूँ MP के सेंधवा बॉर्डर पर। और देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति भाई साहब, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मेरे आगे सिर्फ 5 गाड़ियाँ थीं और मैंने 10-15 मिनट के अंदर ही बॉर्डर पार कर लिया। और यहाँ देखो क्या जाम लगा हुआ है भाई। तो दोस्तों हो गई सुबह और हमने इंदौर पार कर लिया। एक कंटेनर गाड़ी चढ़ गई भाई डिवाइडर के ऊपर। ये हुआ है नींद के कारण, क्योंकि दिन में गर्मी पड़ती है, नींद पूरी होती नहीं है, और रात में फिर नींद में ड्राइवर चलते हैं तो जितना टाइम मिलता है उतना फिर मोबाइल चलाने में निकाल देते हैं। तो ऐसा ना करें भाई, सावधानी से चलें। दोस्तों अपनी कल शाम को गाड़ी निकली थी भर के, जब से और अब तक अभी करीब 11 बज गए और हमने इंदौर पार कर लिया और ब्यावरा से पहले है। तो अभी पीछे आपने एक्सीडेंट भी देखा था। तो इस होटल पे अब रुका हूँ मैं जा करके। तो एक पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई हुई है, तो यहाँ पर हम खाना खा के करेंगे आराम। और वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा रुका था चाय पीने के लिए, नहाने के लिए। कल रात को 9 बजे नहाया भी था। तो अब जाके हमारा भाड़ा भी फाइनल हो गया। वैसे हमारी हापुड़ की लगी थी और वो ज्वालापुर हरिद्वार के लिए भी बोल रहा था, लेकिन अभी फाइनल जो बिल्टी बन के आई है वो हमारी गाज़ियाबाद की आई है। तो गाज़ियाबाद हमारा वही सेम भाड़ा लगा है जितना हापुड़ी लगा है भाई। इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता ट्रांसपोर्टरों से, बाकी ठीक है। तो अभी हमारा रेट लगा है 55 या 10 टन का। तो 16 टन की गारंटी थी और 16 टन ही वजन आया है ना। तो 100 किलो फालतू है बस, उससे ज़्यादा फालतू नहीं। तो पत्ती का वजन इसमें नहीं कटेगा। गारंटी जब रहती है ना तो उसे पत्ती का वजन नहीं कटता। अगर 17 टन आता तो 16 टन का ही भाड़ा लगता, और 16 टन आया तो भी गारंटी की बात रहती है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ खाना खा के सो जाता हूँ और शाम को यहाँ से चलेंगे। और अपना टारगेट है शाम का ग्वालियर पार करने का। तो रात को 12 बजे तक हो जाएगा, 1 बजे तक हो जाए वो पार करने का, फिर हम सो जाएंगे। तो सुबह हमें आगरा पहुँचना है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करो। हमारा कमेंट सेक्शन बंद नहीं करता हूँ मैं, हमेशा खुला रहता है। और आपकी सारी जो कमेंट रहती है A to Z मैं पढ़ता भी हूँ। तो उसका जवाब जो देने लायक होता है वो देता भी हूँ। तो चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यारी सी बाय बाय।